केमिस्ट्री केमिस्ट्री पेपर इज हियर वाली वीडियो लाएगा या क्लास 11th केमिस्ट्री पेपर इज हियर वाली वीडियो लाएगा, मतलब मास्टर वजाहिद हमें करंट ईयर को दिए हैं। जाओ, अगर पूरा देखना है जाओ उन वीडियो लेक्चर्स पे, मैं उन वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। सवाल 2 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 18। फिर हो गई सेक्शन सी, फिर कौन सी होगी सेक्शन सी, उसमें भी 9 सवाल होंगे और हर सवाल 3 नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा 27। और फिर लास्ट में होगी सेक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, लिमिटिंग रीएजेंट पे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ठीक सर, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद मैथमेटिकल रिलेशन, सब समझा रखा है नसरीन बाजी, सब समझा रखा है। बस आपने क्या करना है, जाके वन शॉट खोलना है और वहां से जाके पढ़ना शुरू। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर ये जो वीडियो आप अभी हमें दे रहे हो ना, इस वीडियो का इंतजार हमारी नाजिया जी पिछले 3 महीने से कर रही थी कि मास्टर वजाहिद केमिस्ट्री पेपर इज हियर वाली वीडियो लाएगा या क्लास 11th केमिस्ट्री पेपर इज हियर वाली वीडियो लाएगा, मतलब मास्टर वजाहिद हमें करंट ईयर क्वेश्चन बताएगा। सर सच में हम यकीन कर लें कि यही क्वेश्चन बनने वाले हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं पीवाईक्यू की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं CYQ की बात कर रहा हूं, दैट इज करंट ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। सर 100% गारंटी है? हाँ मेरा बच्चा 100% गारंटी है। बट मैं यहां रुक के आपको एक चीज बताऊंगा कि मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के सारे लेक्चर टू द पॉइंट, टू द सिलेबस पढ़ा दिए हैं। जाओ, अगर पूरा देखना है जाओ उन वीडियो लेक्चर्स पे, मैं उन वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। मैंने फ्री में वहां पे पढ़ाया है, मैंने फ्री में सारे नोट्स, कलर्ड नोट्स तक टेलीग्राम में डाल रखे हैं। कोई बच्चा अगर शुरू से शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि अभी भी 10 दिन हैं, अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, तो प्लीज वो वीडियो जाके देखो, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन आके करना और बोलना कि सर हाँ हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ लग के मेहनत करो। मैं क्या मेहनत कर रहा हूं, पूरे मतलब जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे वो सारे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? समझ आया कि नहीं है? प्लीज हम टीचर्स की मेहनत देखो और जाके पढ़ो, ठीक है? सर शुरुआत करते हैं, आप ऐसी फालतू बातें ना किया करो, हमने पढ़ना छड़ना तो है नहीं, हमने मुड़ थोड़ के यही पेपर ही पास करने, तो आप सीधी सीधी क्वेश्चन बताओ और निकलो यहां से। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, ठीक है? कुछ टाइम आएगा जब ये वक्त आपके पास नहीं रहेगा, तब आपको हमारी बातें याद आएंगी कि मास्टर होता था, बात करता था कि पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि सारी उम्र एक जैसी नहीं रहती, सारा टाइम एक जैसा नहीं रहता, ठीक है? अभी पढ़ने का वक्त है, प्लीज अपना ध्यान पढ़ाई पे दो, ठीक है? चलो चलें। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने PYQ लिखा है, PYQ लिखा है, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि ए त्वाड़ा PYQ नहीं है, ये क्या है, ये आपका CYQ है। CYQ मतलब करंट ईयर क्वेश्चन है। और वीडियो पूरी देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे पहली चीज मैं आपको मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पेपर खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले अच्छे से समझना, फिर क्वेश्चंस पे जाना। पहले क्या मिलेगा, पहले जैसे पेपर खोलोगे तो आपको कुछ सेक्शंस बनी हुई मिलेगी, बात समझे कि नहीं है? जैसे सेक्शन ए मिलेगी केमिस्ट्री के पेपर में। सेक्शन ए में क्या होगा कि एमसीक्यूज होंगे, 10 एमसीक्यू होंगे और हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा और टोटल कितने होंगे, दैट इज 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? फिर इसी तरह से सेक्शन बी होगा, इसी तरह से सेक्शन क्या होगा, बी होगा, और उसमें भी तकरीबन आपके 9 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 18। फिर हो गई सेक्शन सी, फिर कौन सी होगी, सेक्शन सी, उसमें भी 9 सवाल होंगे और हर सवाल 3 नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा 27। और फिर लास्ट में होगी सेक्शन डी, जिसमें 3 सवाल होंगे और 3 सवाल में आपको बीच में आर भी होगा, मतलब दो सवाल दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, और 3 सवाल होंगे, हर
हर सवाल 5 नंबर का होगा, 3 सवाल होंगे, हर सवाल 3 सवाल होंगे और हर सवाल 5 नंबर का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। और टोटल जब आप करोगे मतलब आप 10, 18, 27 और 15 का टोटल करोगे तो टोटल कितना है 70 नंबर का आपके सामने पेपर होगा। जब 70 नंबर का पेपर होगा उसमें सर बाकी के 30 नंबर कौन देंगे, 10 नंबर आपके स्कूल वाले देंगे, दैट इज इंटरनल एग्जामिनेशन, और एक्सटर्नल में 20 नंबर का है। बात समझे कि नहीं है? कभी बाद में हम इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं इन 70 नंबर्स के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और चैप्टर वाइज ये भी बताऊंगा कि कहां से न्यूमेरिकल बनता है। चलो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मेरी जान अच्छे से समझना, मेरी जान अच्छे से समझना कि भाई साहब ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। अच्छे से समझना कौन सा चैप्टर नंबर है, दैट इज फर्स्ट चैप्टर। इसमें सवाल क्या बन सकता है? जैसे पहला सवाल बनता है काफी पीवाईक्यू में सॉरी, काफी पीवाईक्यू आपने देखा होगा जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पूछा है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा यहां पे कि मैं पीवाईक्यू भी आपको केमिस्ट्री के करवा रहा हूं। अभी तक मैंने 3 चैप्टर के पीवाईक्यू कंप्लीट किए हैं, इंशाल्लाह पूरे 10 चैप्टर के पीवाईक्यू आपके सामने लेके आऊंगा। और हाइड्रोकार्बन मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लेकर हाइड्रोकार्बन तक सारे पीवाईक्यू कंप्लीट किए जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दैट इज डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और न्यूमेरिकल किस पे बनने वाला है? न्यूमेरिकल बनने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, लिमिटिंग रीएजेंट पे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ठीक सर, सेकंड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर मॉडल। वो रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना। फिर क्या है? डिफाइन आइसोटॉप एंड आइसोबार विद एग्जांपल। ठीक, फिर सवाल कौन सा? स्टेट एंड ड्राइव डी ब्रॉगली वेव रिलेशनशिप। और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, किस पे? दैट इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पे। फिर क्या? डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एफ का ऑर्बिटल्स के शेप्स नहीं पूछता और सिलेबस में भी नहीं है। डिफाइन क्वांटम नंबर्स एंड इट्स टाइप। 4 तरह के क्वांटम नंबर है, मैंने डिस्कस भी किया है अपने वन शॉट पे। और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोलता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये तो बहुत बार सवाल बना है और इस साल भी बनेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। दूसरा क्या? पॉलीव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुंस रूल एंड द, फिर क्या? दैट इज अफबा रूल। फिर कौन सा? दैट इज तीसरा चैप्टर, कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कौन सा सवाल है? पीरियोडिसिटी भी आप जिसको बोल सकते हो है। तीसरा चैप्टर कौन सा? दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या है? दैट इज स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड वेरिएशन। हालांकि पीवाईक्यू में भी मैंने ये डिस्कस कर रखा है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट वेरिएशन मतलब इसकी वेरिएशन भी बतानी है, पीरियड में कैसे होगा, ग्रुप में कैसे होगा। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप के भी मैंने बहुत सारे सवाल पीवाईक्यू में करवा रखे हैं। ये 3 पीवाईक्यू में कंप्लीट करवा चुका हूं। आगे है, अभी मैं करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। ज्योमेट्री पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स बेसिक टाइप बतानी है। और किस किस की हाइब्रिडाइजेशन? CO2, BF3, SiF4, मीथेन, PCl5, SF6, अमोनिया, PCl3, वाटर एंड xenon डाइफ्लोराइड की। ठीक है, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर? एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड
ऑर्डर, ये याद रखना। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंशिएट इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी बच्चे को इसके सॉल्यूशन चाहिए, आप कुछ ना करो, वन शॉट जाके चुप करके लगाओ, आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। इसमें पहले ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम समझाना है, डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज द स्टेट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद मैथमेटिकल रिलेशन। सब समझा रखा है नसरीन बाजी, सब समझाया रखा है। बस आपने क्या करना है, जाके वन शॉट खोलना है और वहां से जाके पढ़ना शुरू करना है। बेसिक है, इतना लेंथी भी नहीं है, और मैंने पूरा जो 4-5 घंटे में निचोड़ के लोग पढ़ाते हैं, मैंने उनको कंसाइज करके 1-1.5 घंटे में पढ़ाया है, टू द पॉइंट बात की है, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ, हाउ डज इट फॉलोज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, व्हाट इज द मीन बाय द फ्री एनर्जी, इंथैल्पी एंड द एंट्रोपी, व्हाट आर द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कौन कौन सी कंडीशन स्पॉन्टेनिटी के लिए है, उसमें एंट्रोपी आ जाती है ना, एंट्रोपी आती है, एंथैल्पी आती है, गिव्स फ्री एनर्जी आती है, ठीक है। ये सारे पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 5, what are the different factors affecting the equilibrium, फिर ली चैटरियल प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स वेरियस एप्लीकेशन, डिफाइन कॉमन आइन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन एंड द सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। और न्यूमेरिकल किस पे बनेगा, दैट इज पीएच पे न्यूमेरिकल आपका बनने वाला है, ठीक है। वीडियो पूरी सुनना, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आगे जाके भी डिस्कस करूंगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या पढ़ना है इसमें डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिख रखे हैं, दैट इज K2Cr2O7, H2SO4, KMNO4, Cr2O5, SO2, Fe3O4, FeS2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Na2SO4, S6, XeOF2, N2H2, N2O। और इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, दैट इज K2Cr2O7 और KMNO4, ये पक्का करके जाना। इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने किस किस का, इसमें निकालना है किसका, क्रोमियम का, और इसमें किसका निकालना है, दैट इज मैग्नीज का। ये दोनों पक्का मॉलिक्यूल करके जाना। और डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन अ सिंपल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन दी होगी और आपको फाइंड आउट करना है कौन सी ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी रिडक्शन हो रही है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ के जाना। मैं बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट ये करूंगा कि इसको छोड़ ही दो, 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, बट अगर आपको अच्छे से आता है तो फिर इसको करके ही जाना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ के जाना। कार्बोकटाइन इसके टाइप, कार्बोअनाइन इसके टाइप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये पढ़ के जाना। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिशन क्या होता है, और व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले तो खुद क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुद क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुद क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार करने वाला, और खुद क्या होंगे, दैट इज नेगेटिव होंगे। मैंने करवा रखा है, ऐसा नहीं है नहीं करवा रखा है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन में आपने क्या प्रिपेयर करना है, हाइड्रोकार्बन में आपने प्रिपेयर करना है अल्केन। इसमें 3 है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन आती है। अल्केन में प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन, फ्रॉम अल्कोहल्स और केमिकल, ये एक प्रिपरेशन तैयार करनी है। अल्कीन से, अल्काइन से, अल्काइल हैलाइड से वुड्स रिएक्शन तैयार करनी है। फ्रॉम अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलोजिनेशन रिएक्शन एंड कन्फॉर्मेशन अलग से टॉपिक है, ये दिमाग में रखना। कन्फॉर्मेशन क्या है, अलग से टॉपिक है, ठीक। फिर है अल्कीन में क्या करना है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस एंड कंबशन रिएक्शन, ये तैयार करना है। और अल्काइन में क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस, एसिडिक नेचर, रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉट रिएजेंट। एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें ज्यादातर हमने डिस्कस क्या कर रखा है, बेंजीन को डिस्कस कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, किसकी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। ये मैंने बहुत अच्छे से अपने हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर पे अच्छे से समझा के रखा है। यहां पे मैंने आपको पूरा केमिस्ट्री का पेपर दे दिया है, पूरा केमिस्ट्री का। प्लीज पहले ये क्वेश्चन तैयार करना, फिर आप अगर ज्यादा पढ़ने चाहते हो तो फिर दूसरे क्वेश्चंस पे जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पक्का बनेंगे, प्लीज ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, प्लीज ये क्वेश्चन तैयार करके जाना। बाकी
जो बच्चा शुरू से पढ़ना चाहता है, अभी भी 10 दिन है, पढ़ सकता है, वन शॉट लगा ले। पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करवाऊंगा, डोंट वरी। कल से आपको पीवाईक्यू की पूरी सीरीज, हर दिन का एक पीवाईक्यू पक्का केमिस्ट्री का मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। ठीक है, पढ़ना प्लीज, मैं आप सबके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। ठीक है।